जो छल रहित प्रेम करता है उसके ऊपर भगवान की सदैव कृपा होती है और उसके जीवन में भक्ति का जो सच्चा हीरा है वो उसे मिलता है। एक बात आपसे कहें, जब जब भी जीवन में आवश्यकता के लिए भजन किया जाता है, कई बार आपको ऐसा लगता है ना, दो कारणों से व्यक्ति भजन की ओर चलता है, भगवान की ओर चलता है। पहला, या तो स्वार्थ से भजन करता है या फिर भय से भजन करता है। ये दो कारण प्रमुख है। स्वार्थ से भजन 99% लोग करते हैं, है ना। स्वार्थ पूरा हो गया तो भी भजन से मन हट जाएगा, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो भी आराध्य पर, अपने इष्ट पर, अपने आश्रय पर, अपने परमात्मा पर स्वार्थ पूरा न होने से एक शिकायत का भाव जब आता है तो भी भजन से मन हट जाता है। ऐसे में स्वार्थ का जो भजन है ना वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। संसार में भी आप देख लो, स्वार्थ का संबंध ज़्यादा लंबा चलता है क्या? कहा महाराज, स्वार्थ का संबंध ज़्यादा लंबा नहीं चलता। प्रेम का सही अर्थ ही है तत् सुख सुखित्व। प्रेम जिससे किया जाए उसके सुख में हमें सुख मिलने लगे तो प्रेम निस्वार्थ है। और जहाँ ये बात आ जाती है तुमने हमारे लिए क्या किया है, वहाँ प्रेम नहीं है, व्यवहारिकता है। अधिकांश होता है ना, जिन पति पत्नी के संबंध में प्रेम आवश्यक है, सम्मान आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, तो जहाँ निस्वार्थ प्रेम होगा वहाँ तो पत्नी चाहेगी कि पति के सुख में ही मेरा सुख है। देखो ध्यान देना, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है तो मेरे पतिदेव के सुख में ही मेरा सुख है, ये पत्नी का चिंतन होगा। पति भी निस्वार्थ भाव से जब प्रेम करेगा तो ये संसारिक प्रेम की बात बता रहे, तो उसको लगेगा पत्नी को ठीक रखूं, पत्नी को स्वस्थ रखूं, पत्नी के सुख में ही मेरा सुख। लेकिन जब दोनों में गड़बड़ हो तो महाराज रोज एक ही झगड़ा, तुमने आज तक हमारे लिए किया क्या है ना। ये उलाहना तो मिल ही जाता होगा सुनने को, वैसे आम तौर पर मिल जाता है लोगों, है ना। और कई बार तो माताएं गुस्से में कह देती हैं, कई बार जब पति बात ना सुने तो कई बार ये माताएं कह देती हैं हमारा जीवन निकल गया, आज तक एक साड़ी भी हमें लाकर नहीं दी। ऐसे ही होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, तो जो पहन रखी है वो सब कहाँ से आए? अरे भाई लाने वाले तो यही लोग हैं। ये अलग बात है इन्होंने लाकर नहीं दी होगी, पर हाँ बिल तो आपका ही कटेगा, अकाउंट से तो जाएगा आपके। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जब तक ये भाव बना हुआ है संसार में भी मेरे लिए आपने क्या किया, तब तक प्रेम निस्वार्थ नहीं है, प्रेम स्वार्थ से। जब संसार में ये भाव बन जाए कि मैंने आपके लिए क्या किया, फिर धीरे धीरे यही परमात्मा की ओर भाव बढ़ता है। भगवान से प्रेम एक दिन में नहीं होता, सहज नहीं होता, जन्म जन्म लग जाते हैं महाराज। हमने इससे पहले भी कहा है, जिनके जीवन में हम देखते हैं कि एक ही जन्म में उनको परमात्मा की कृपा मिल गई, लेकिन उनके पुराने जन्मों की कितने जन्मों की यात्रा रही है ये तो हमें नहीं पता ना।
तो जन्म जन्म में ये भाव दृढ़ होता है कि निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करो। तो एक तो स्वार्थ का प्रेम और दूसरा भय का प्रेम। भय से कैसे भजन होता है, कैसे प्रेम होता है? तो एक संत बड़ी प्यारी बात कहते थे, कभी आपका निकलना हो, कहीं आप रिश्तेदारी में गए हो, कहीं ऐसी जगह गए हो और लौटने में, घर आने में विलंब हो जाए, तो ऐसे में कभी कोई सुनसान रास्ते से आ रहे हो और चलते हुए किसी ने सलाह भी ये दे दी, आप जिस रास्ते जा रहे हो ना, ये रास्ता खतरनाक है, रात में चलने लायक नहीं है। तो सच्चाई कहना, सुनसान रास्ते से जब रात्रि में आप निकल रहे हो और कहीं जरा सी आहट भी मिल जाए तो क्या होगा? हनुमान चालीसा अपने आप शुरू हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। ये भय का भजन है। जब जब भय आता है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अपने आप निकलता है। तो एक क्षण के लिए सोच कर देखो, स्वार्थ का भजन और भय का भजन। लेकिन जो इन दोनों से ऊपर उठ गया और इन दोनों से ऊपर उठ करके जिसने सही अर्थों में अपने आप को परमात्मा के चरणों में निवेदन कर दिया, वो निस्वार्थ और निर्भय होकर के प्रेम कर पाता है, वही भजन कर पाता है। बाकी तो सब हम आप सब दिखावा ही कर रहे हैं। सही अर्थों में भय और स्वार्थ रहित जो है वो प्रेम है।